हनुमान जी की शरारत। लंका नगरी में खूब चहल पहल थी। रावण अपने दरबार में सोने की सिंहासन पर विराजमान था और मंत्रीगण उसकी जय जयकार कर रहे थे। हनुमान जी, जो एक छोटे से वानर का रूप धारण किए हुए थे, चुपचाप एक कोने में बैठे ये सब देख रहे थे। रावण अपनी वीरता और ताकत की डींगे हाँक रहा था। मैंने देवताओं को भी हराया है, मेरे जैसा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। वो जोर से हंसा। हनुमान जी को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत घमंडी है, थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे कभी किसी सैनिक की मूंछ खींच देते तो कभी किसी के सिर पर फल गिरा देते। मंत्रीगण परेशान हो गए और रावण के पास शिकायत लेकर पहुंचे। महाराज, एक छोटा सा वानर पूरे नगर में आतंक मचा रहा है, एक मंत्री ने कहा। रावण क्रोधित हो गया। क्या? एक मामूली बंदर? उसे पकड़कर लाओ मेरे सामने। सैनिक हनुमान जी को पकड़ने दौड़े, लेकिन हनुमान जी तो फुर्ती के राजा थे। वे कभी इस पेड़ पर चढ़ जाते तो कभी उस दीवार पर कूद जाते। सैनिकों को खूब दौड़ाया उन्होंने। थक हारकर जब सैनिक वापस लौटे तो रावण और भी गुस्सा हुआ। उसने अपने सबसे बलशाली योद्धाओं को भेजा। इस बार हनुमान जी ने थोड़ा अलग तरीका अपनाया। जब एक पहलवान उन्हें पकड़ने आया तो हनुमान जी ने उसकी धोती खींच दी। पहलवान शर्म से लाल हो गया और गिर पड़ा। दरबार में बैठे सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि कुछ मंत्री भी मुंह छुपाकर हंसने लगे। रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मेघनाद को आदेश दिया, इस बंदर को किसी भी कीमत पर पकड़ो। मेघनाद अपनी शक्तिशाली सेना लेकर आया। इस बार हनुमान जी घिर गए, लेकिन हनुमान जी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि वो एक ऊंचे सिंहासन जैसा बन गया, और उस सिंहासन पर बैठकर उन्होंने मेघनाद की सेना पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मेघनाद और उसकी सेना हैरान रह गई। उन्होंने कभी ऐसा बंदर नहीं देखा था। आखिरकार मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की धमकी दी। तब जाकर हनुमान जी थोड़ा शांत हुए और पकड़े गए। जब हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया तो रावण उन्हें देखकर हंसा। अरे ओ छोटे बंदर, तूने इतनी हिम्मत कहाँ से पाई कि मेरी लंका में उत्पात मचाए? हनुमान जी ने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आपकी नगरी में सब कुशल मंगल है या नहीं। और थोड़ा खेल भी हो गया। हनुमान जी का ये जवाब सुनकर रावण और उसके दरबारी दंग रह गए। एक छोटा सा बंदर इतना निडर और हाजिर जवाब कैसे हो सकता है? रावण ने उन्हें दंड देने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी तो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने रावण और उसकी अहंकार भरी लंका को थोड़ा हिला तो दिया था, और लंका के लोग दबे मुंह से ही सही उस शरारती बंदर की बहादुरी की कहानियां कहने लगे थे।